हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं 11th ऑफ जनवरी को होने वाले कोलकाता डर्बी के बारे में। तो कल जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था कि एज पर बंगाल मीडिया रिपोर्ट विद्याधर नगर पुलिस ने बोला है कि हम कोलकाता डर्बी के लिए इनफ सिक्योरिटी उस दिन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसी दिन वहां पे गंगा सागर मेला भी होने वाला है। तो अब इसके बारे में एआईएफएफ के जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है एक रिसेंटली मीडिया हाउस को जो इंटरव्यू दिया उसमें। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप अगेन कोलकाता डर्बी को शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि इस सीजन जो फर्स्ट लेग हुआ था उसको भी पोस्टपोन किया गया था, उन्होंने ऐसा बोला है। तो अगर आप लगातार एक ही सीजन में दूसरी बार इसको पोस्टपोन करते हो तो उससे भाई वेस्ट बंगाल की जो छवि है वो आउटसाइडर्स में काफ़ी ज़्यादा एक गलत मैसेज जाएगा कि भाई क्या वेस्ट बंगाल की पुलिस या फिर गवर्नमेंट इतना भी अरेंजमेंट नहीं कर सकती कि भाई एक फुटबॉल मैच वहाँ पे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करवा पाए, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने ये भी बोला है कि वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो कैपेबल है, इससे पहले दुर्गा पूजा जैसे बड़े बड़े इवेंट्स में भी वो अच्छी तरीके से मैनेज कर दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस यानी कि विद्याधर पुलिस को भी रिक्वेस्ट किया है एंड गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है कि ये जो मैच है कोलकाता डर्बी, ये क्योंकि आउटसाइड वेस्ट बंगाल भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं तो इसको एज पर दी शेड्यूल ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब इसके आप दो एंगल से आप इसको देख सकते हो। एक तो एज ए प्योरली ऑन अ फुटबॉल बेसिस कि भाई चलो वो एएफएफ के प्रेसिडेंट है, वो भी बंगाल से है, वो भी फुटबॉल फैन है, तो उनकी भी रिक्वेस्ट है कि चलो कोलकाता डर्बी एज पर दी शेड्यूल ही कंटिन्यू होना चाहिए। और दूसरा एंगल इसमें यह है कि शायद वो यहाँ पे एक पॉलिटिकली स्टेटमेंट दिया हो टूवर्ड्स दी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हो। बाकी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये जो सेकंड लेग है इस सीजन का कोलकाता डर्बी का, क्या इसको भी पोस्टपोन किया जाता है या फिर उसी दिन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है या फिर कहीं पे शिफ्ट किया जाता है। आई थिंक वो भी एक पॉसिबल थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो कि भाई आप मैच को कोलकाता से कहीं और जगह पे शिफ्ट कर दो। सो लेट्स सी फाइनल डिसीजन आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स क्या लेते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में कल दो हमें धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले, जिसमें पहले मुकाबले में हैदराबाद एफसी ने लास्ट मिनट में वो मनोज के इक्वलाइजर के चलते ईस्ट बंगाल के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। और यू कैन से कि जो ईस्ट बंगाल के पास 3 पॉइंट हाथ में थे उसको उन्होंने छीन लिया उस इक्वलाइजर से। अगर हम मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ वाज रियली पुअर और यू कैन से कि एवरेज फ्रॉम बोथ दी साइड, जिसमें अगर आप देखें तो भाई ईस्ट बंगाल के भी जो फ्रंट फोर थे वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव या फिर क्लिनिकल नहीं दिखे। एंड दिमांतकोस जो कि आपके स्ट्राइकर खेल रहे थे उसके भी फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक ही टच था इनसाइड द बॉक्स। तो दैट शोज कि फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा ईस्ट बंगाल की ओर से भी पुअर रहा एंड हैदराबाद भी उतना कुछ इंप्रेसिव या फिर क्लियर कट चांसेस उस वे में नहीं बना पाए। बट सेकंड हाफ वाज इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ईस्ट बंगाल ने सेकंड हाफ की शुरुआत भी बढ़िया की थी। वो क्लिंटन सिल्वा ने भाई बेहतरीन फ्री किक लिया जो कि अनफॉर्चुनेटली पोस्ट पे हिट किया, बट लकीली रिबाउंड पे भाई जिक्सन सिंह ने वो बेहतरीन हेडर मार के उनको एक 1-0 की क्रूशियल लीड इस मैच में दिला दी थी। एंड आई थिंक दिस इज जिक्सन सिंह सेकंड गोल दिस सीजन, इससे पहले भी एक वो बैंगर मार चुके हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर इज कॉन्फिडेंस बूस्टर। एंड उसके बाद लग रहा था कि भाई ईस्ट बंगाल इस मैच को निकाल लेगा, उसके बाद 2-3 उनको चांसेस भी मिले, बट 1-0 की लीड हम सबको पता है कि फुटबॉल में भाई कभी सेफ नहीं होती। चाहे आप कितना भी मैच अच्छा खेल लो, कितने भी चांसेस यहाँ पे क्रिएट कर लो, लेकिन अगर आपकी 1-0 की लीड है एंड आपने बाकी चांसेस को बरी नहीं किया देन सामने वाली टीम को चाहिए बस एक अपॉर्चुनिटी। एंड एग्जैक्टली सेम इस सिनारियो इस मैच में हुआ। हैदराबाद एफसी को लास्ट में भाई बेहतरीन राइट साइड से जो मूव बना अब्दुल रवी की ओर से एंड लेफ्ट साइड पे जो मनोज ने फिनिश किया, ब्रिलियंट गोल फ्रॉम हैदराबाद साइड एंड वो 1-1 का इक्वलाइजर आ गया एंड दैट यू कैन से कि कोस्टेड दी ईस्ट बंगाल टू मोर पॉइंट्स। अदरवाइज 3 पॉइंट उनकी झोली में आ जाते। नो डाउट देयर इज अ वन कंट्रोवर्शियल डिसीजन आल्सो हैपन इन दिस मैच। अगेन रेफरी, आप सबको पता है कि हम हर मैच में रेफरी का एंगल लेके आते ही है एंड इसमें भी सेम सिनेरियो हुआ। अर्शदीप ने जो वो टैकल मारा या फिर जो क्लियर किया वहाँ पे वे क्लिंटन सिल्वा के ऊपर वो काफ़ी डेंजरस अबोव वेस्ट हाइट आप देखिए कि उन्होंने टैकल मारा था एंड एज पर द रूल दैट्स द रेड कार्ड। चाहे भले ही आपने बॉल विन किया हो बट दैट्स अ रियली डेंजरस फाउल। एंड अगर वो रेड कार्ड दिया जाता क्योंकि वो इनसाइड बॉक्स था तो पेनल्टी मिलती ईस्ट बंगाल को एंड देन शायद मैच का जो रिजल्ट है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता था। तो आप देखिए कि रेफरी के एक डिसीजन की वजह से मैच का जो डिसीजन है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता था। बट अगेन एज वी नो रेफरी के बारे में हम कितना भी बात कर ले, कितनी भी वो कर ले, डिसअपॉइंटमेंट अपनी दिखा दे, रेफरी इज रेफरी इन आईएसएल। सो दैट इज़ द थिंग। बट आई थिंक हैदराबाद एफसी के लिए लकीली ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने यहाँ पे इस मैच से 1 पॉइंट निकाला एंड ईस्ट बंगाल के पास एक अपॉर्चुनिटी था टेबल में यहाँ पे क्या बोलते कि मूव अप करने का, जो कि उन्होंने इस मैच से लॉस कर दिया। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में जो कि था बिटवीन चेन्नई एफसी एंड बेंगलुरु एफसी। व्हाट अ गोल्स थ्रिलर भाई, 6 गोल
थ्रिलर हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड फर्स्ट हाफ तो भाई एब्सोल्युटली मज़ा आ गया, जिस तरह से भाई बेंगलुरु गोल मार रही थी, सामने चेन्नई उसके साथ रिस्पॉन्स में इक्वलाइजर डाल रही थी। अगेन बेंगलुरु ने स्कोर किया लास्ट हाफ टाइम को खत्म होने से पहले, अगेन हाफ टाइम से खत्म होने से पहले चेन्नई एफसी ने फिर से इक्वलाइजर डाल दिया। तो फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। एंड गुड टू सी कि भाई इरफान एडवर्ड अगेन स्कोर फॉर चेन्नई एफसी, क्योंकि हमें नेशनल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि भाई हमारे जो स्ट्राइकर है वो भाई इन्फॉर्म होने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज द थर्ड और फोर्थ गोल, थर्ड गोल फ्रॉम इरफान एडवर्ड साइड, एंड इट वाज अ गुड गोल नो डाउट। लुकास प्रेमिला ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वर्क किया था उस गोल को क्रिएट करने में, बट आई थिंक इट वाज अ गुड फिनिश फ्रॉम इरफान एडवर्ड साइड। बेंगलुरु की बात करें तो आई थिंक रेन विलियम्स इज देयर हीरो एंड मैन ऑफ द मैच, 2 गोल एंड 1 असिस्ट। आई थिंक ही इज बीन यू कैन से की प्रूविंग हिज वर्थ फॉर बीएफसी। एंड लास्ट सीजन भी काफ़ी इंप्रेसिव दिखे थे, लेकिन लास्ट सीजन उसको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था उनके जो ऑफेंसिव प्लेयर है। अब देखिए आप उनको होरे परेरा डियास के साथ उसकी लिंकअप अच्छी हो चुकी है, आज दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा लीथल दिखे। वो जो थर्ड गोल मारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल, व्हाट अ ब्यूटीफुली क्रिएटेड गोल बिटवीन होरे परेरा डियास एंड रेन विलियम्स। सुनील छेत्री का सपोर्ट आप देखिए बेहतरीन मिल रहा है। सुनील छेत्री अगेन स्कोर फॉर बीएफसी 9th गोल ऑफ दिस सीजन एंड ही इज लुकिंग बाई अनस्टॉपेबल। सो वो क्या बेहतरीन हेडर मारा है, बढ़िया बढ़िया गोल फ्रॉम सुनील छेत्री। एंड आई थिंक एडगर मेंडेस आज नहीं थे, लेकिन आप देखिए ये जो 4 प्लेयर है एक्सपीरियंस प्लेयर भी है एंड दे आर लिंकिंग अप रियली वेल। सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड साइन फॉर बीएफसी। ओवेन कोयल के लिए अनदर डिसअपॉइंटमेंट। एंड यहाँ पे हाफ टाइम पे आप 2-2 से क्या बोलते हैं कि इक्वलाइज कर लिया था, जबकि आप मैच में 2 बार पीछे रह गए थे एंड उसके बाद आपकी टीम ने कमबैक किया था, बट सेकंड हाफ अगेन एंड चेन्नई एफसी की भाई जो ऑफेंसिवली प्रॉब्लम है वो तो है ही कि फिनिशिंग की एंड एवरीथिंग, बट देयर डिफेंस इज ऑल्सो रियली पुअर। आप देखिए दिन पुया और देन लियाना आई थिंक जिस तरह से खेल रहे हैं, आई थिंक दे आर नॉट द आईएसएल क्वालिटी प्लेयर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो दैट्स द मेजर वरी फॉर ओवेन कोयल एंड दिस इज द 5th लॉस इन 6 मैचेस। सो आई डोंट नो कि वो सीजन खत्म करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर आगे क्या कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। आई डोंट सी दिस सीजन चेन्नई एफसी क्वालिफाइंग फॉर प्ले ऑफ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज देयर फॉर्म इज मतलब रियली पुअर एंड उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स रहे चेन्नई एफसी के बारे में। एंड बीएफसी के लिए भाई दिस क्रूशल विन बिकॉज दे आर कैचिंग अप मोहन बगान एंड एक जो प्रेशर है वो लगातार वो बना के रख रहे हैं। सो दैट्स गुड टू सी। शील्ड की रेस में भी एक हमें क्लोज फाइट देखने को मिल सकती है। सो लेट मी नो गाइस आपका ओवरऑल मैच के बारे में भी क्या ओपिनियन रहा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल मैच है। जमशेदपुर एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर। जमशेदपुर एफसी का ये आईएसएल में 150th मैच है। सो इन दैट सेंस दिस हिस्टोरिकल मैच फॉर जमशेदपुर एज इन देयर क्लब हिस्ट्री। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर के लिए दिस इज द सेकंड मैच आफ्टर मिकेल स्टार्स सेकिंग, एंड अभी तक कोच का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, बट लास्ट मैच में उन्होंने मोहम्मदान एसए के सामने 3-0 की विक्ट्री हासिल की थी। सो आई थिंक टीम विल बी ऑन हाई ऑन कॉन्फिडेंस। जमशेदपुर लास्ट मैच 1-0 से ईस्ट बंगाल से हार के आ रहा है एंड आई थिंक खालिद जमील की जो साइड है वो डिफेंसिवली इज लुकिंग रियली पुअर एंड वहाँ पे उनको डेफिनेटली और ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस पुटअप करनी पड़ेगी अगर उनको केरला ब्लास्टर को रोकना है, क्योंकि केरला ब्लास्टर भी डिफेंसिवली नो डाउट स्ट्रगल कर रहा है, बट दे ऑफेंसिवली हैव ए रियली गुड प्लेयर। एंड एड्रियन लूना भी लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे दिखे, फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर जमशेदपुर बिकॉज एड्रियन लूना कैन मेक दैट डिफरेंस। नोहा सदोई इज लुकिंग गुड, क्वेमे पेपरे भी अच्छे दिख रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर जमशेदपुर टू challenge in a that way to against the Kerala Blaster, but definitely I think जिस तरह की गेम स्टाइल है जमशेदपुर की, they can create havoc in a set pieces situation for Kerala Blaster because उनका भी डिफेंस पे उतना ज़्यादा आप बोल सकते कि प्रोएक्टिवली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लास्ट मैच नो डाउट क्लीन सीट रखा है, सो वहाँ से डेफिनेटली उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हुआ होगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली क्लोज मैच, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी 2-2 टाइप ड्रॉ या फिर 2-1 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर केरला ब्लास्टर। दैट्स माय प्रेडिक्शन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं इंडियन वुमेन्स टीम का। भाई कल मैच होने वाला है अगेंस्ट मालदीव्स, एक फ्रेंडली मैच है जो कि दोपहर 3 बजे खेला जाएगा, लेकिन अभी तक एएफएफ की ओर से ना तो कोई स्कोर अनाउंसमेंट हुआ है और ना ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि क्या इसका ब्रॉडकास्ट होगा कि नहीं होगा। सो दैट्स हाउ एएफएफ वर्क्स फॉर यू। एंड अनदर चीज़ जो मैंने कुछ दिन पहले बताई थी कि भाई आई लीग को भी कि भाई कौन से रीज़न के चलते आई लीग ब्रेक पे चला गया, विंटर ब्रेक पे। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब सडनली लग रहा है कि भाई आई लीग अभी हो ही नहीं रहा है, और अब देखिए कि 8th ऑफ जनवरी को आई थिंक फिर से रिज्यूम होने वाला है। सो भाई
इस तरह से इन लोगों की शेड्यूलिंग है। ना तो आप वुमेन्स टीम की स्क्वाड अनाउंसमेंट कर पा रहे हो एंड कल आपका मैच होने वाला है, ना ही आप आई लीग का किस तरह से शेड्यूल किया है। इसमें काफ़ी सारे लोग मल्टीपल रीज़न भी दे रहे हैं कि भाई शायद जो ब्रॉडकास्टर है वो यहाँ पे संतोष ट्रॉफी और उन सब में है बिजी, तो इसलिए यहाँ पे इसको ब्रेक दे दिया गया है और ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। बट दिस इज़ एब्सोल्युटली एंड पथेटिक एंड पुअर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फ्रॉम द एएफएफ साइड, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।